गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द अ वाटर ड्रॉप। देखिए, वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होती, यहां पर वाटर, ये वाटर है, इस ड्रॉप की रेडियस आर है। हमें मालूम है कि कॉन्केव शेप, इसका इनर पोर्शन कॉन्केव शेप है, तो कॉन्केव शेप का एक्सेस प्रेशर कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इस पर एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनसाइड प्रेशर ज्यादा है। इनसाइड प्रेशर ज्यादा होने के कारण अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स के द्वारा क्या होता है कि इस ड्रॉप की रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सपोज कीजिए कि ये कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा आर, ये इंक्रीमेंट। अब हमें उस एक्सेस प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल में वो एक्सेस प्रेशर होता क्या है। तो सपोज कीजिए कि एक्सेस प्रेशर हमने क्या मान लिया, P, ठीक है। लेट एक्सेस प्रेशर inside the liquid drop is P, then due to which a force acting on the surface in outward direction कहने का मतलब कि इस एक्सेस प्रेशर के कारण एक फोर्स इस ड्रॉप पर लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन। देन the radius of drop increases by a small amount delta r. Then work done by एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, ये होता है फोर्स इक्वल टू इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर P है, एरिया कितना है, इस ड्रॉप का एरिया, कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज dr या डेल आर। ये वर्क डन निकाल के लिए किया है। अच्छा, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, ये वर्क डन होगा टेंशन फोर्स के अगेंस्ट। तो हम अब टेंशन निकालेंगे, तो ध्यान देंगे कि हमने वर्क डन निकाल लिया, W इक्वल टू P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। दिस इज द वर्क डन। अब हम निकालेंगे
change in area of this drop. Change in area, तो change in area मतलब increase in area of drop, तो that is final area minus initial area. फाइनल एरिया क्या है? फाइनल एरिया है 4 पाई r प्लस डेल आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई r स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो इसको अपन ओपन करेंगे तो ये 4 पाई, दिस इज r स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर और माइनस 4 पाई r स्क्वायर. इसको ओपन कर देंगे तो दिस इज 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल आर स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई r डेल आर माइनस 4 पाई r स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ये जो क्वांटिटी है डेल आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल आर को हम क्या कर देंगे, इसकी जो टर्म्स है हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट. एज द क्वांटिटी डेल आर इज वेरी लेस देन द terms containing del r या the terms containing higher power of del r can be neglected. तो हम इसको अलग कर देंगे, ओमिट कर देंगे. तो जो चेंज इन एरिया आया हमारे पास डेली, एक्चुअल में वो कितना आया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये हो गया 8 पाई r डेल r. ये चेंज इन एरिया निकल के आ गया. अब इसके बाद हमें मालूम है कि एक्चुअल में वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा मतलब W की वैल्यू कितनी है अपने पास, W की वैल्यू ये है, कितनी है, P 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज डेल r इक्वल टू T एंड चेंज इन एरिया, तो चेंज इन एरिया हमारे पास ये है 8 पाई r डेल r. तो ये हो जाएगा 8 पाई r डेल r. तो डेल r से डेल r कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, 4 टू जा 8. तो यहां पर बचता है हमारे पास 2t एंड दिस इज p एंड दिस इज r. तो p इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2t बाय r. दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. थैंक यू.